हमारे आसपास की दुनिया में हर चीज या तो चल रही है या फिर रुकी हुई है। लेकिन इस हलचल और ठहराव के पीछे ना ऊर्जा का एक पूरा हिसाब किताब चल रहा है। और इस हिसाब को संभालते हैं दो खास तरह के बल, जिन्हें हम कह सकते हैं ब्रह्मांड के अपने पर्सनल अकाउंटेंट। एक है बचाने वाला और दूसरा खर्च करने वाला। कभी इस पहेली के बारे में सोचा है? एक झूला जिसे हम धक्का देते हैं, कुछ देर में अपनी सारी एनर्जी खोकर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी अरबों सालों से बिना रुके सूरज का चक्कर काट रही है। ऐसा क्यों है भाई? इसी दिलचस्प सवाल का जवाब आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के पहले किरदार से। ये है संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स। इसे आप ऊर्जा की दुनिया का सबसे भरोसेमंद सेवर या कहें बचत करने वाला मान सकते हैं। ये एनर्जी के एक एक बूंद का हिसाब रखता है। इसका मतलब बहुत ही सीधा है। मान लीजिए किसी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है। अब आप चाहे सीधे रास्ते से जाएं या फिर घूम फिरकर लंबे रास्ते से, इस संरक्षक बल के लिए दोनों में किया गया काम बिल्कुल बराबर होगा। इसे रास्ते की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है, अगर आप किसी चीज को घुमा फिराकर वापस उसी जगह ले आते हैं जहां से शुरू किया था, तो इस बल ने जो कुल काम किया वो होगा 0। मतलब ऊर्जा कहीं बर्बाद नहीं होती। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप पहाड़ चढ़ते वक्त गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जो मेहनत करते हैं ना, पहाड़ से उतरते वक्त वही गुरुत्वाकर्षण आपकी मदद करके वो ऊर्जा आपको वापस लौटा देता है। 0 ये है संरक्षी बलों का मैजिक नंबर। एक पूरे चक्कर में जहां शुरुआत और अंत एक ही जगह पर हो, कुल काम हमेशा हमेशा 0 होता है। ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। अब बारी है हमारी कहानी के दूसरे किरदार की, जो पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ये है असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर पहला वाला सेवर था, तो ये पक्का स्पेंडर है, मतलब खर्च करने वाला। इसका तो काम ही है सिस्टम से ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करना। यहाँ पर रास्ता बहुत ज्यादा मायने रखता है। पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए आप जितना लंबा और घुमावदार रास्ता चुनेंगे, ये बल उतना ही ज्यादा काम करेगा और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करवाएगा। यहाँ अगर आप किसी चीज को वापस शुरुआती जगह पर ले भी आते हैं, तब भी किया गया काम 0 नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा हमेशा खर्च होती है और अक्सर गर्मी बनकर सिस्टम से बाहर निकल जाती है, जैसे किसी भारी बक्से को खुरदुरे फर्श पर घसीटना। आप जितना ज्यादा घसीटेंगे, घर्षण उतनी ही ज्यादा ऊर्जा बर्बाद करेगा। तो ये असंरक्षी बल आखिर करते क्या हैं? ये आपकी गति की ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को पकड़कर उसे गर्मी में बदल देते हैं। इसीलिए तो जब हम अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाती हैं। ये घर्षण ही है जो हमारी मेहनत को गर्मी में बदल रहा होता है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने देखते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि संरक्षी बल ऊर्जा के संरक्षक हैं, जिन्हें रास्ते से कोई मतलब नहीं। वहीं असंरक्षी बल ऊर्जा के दुश्मन हैं, जो रास्ते के हर कदम पर ऊर्जा खर्च करवाते हैं। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इस पूरे लेन देन को और भी आसानी से समझने के लिए आइए एक एनर्जी बैंक अकाउंट की कल्पना करते हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जो सारे कंफ्यूजन को एकदम दूर कर देगी। ये है हमारे एनर्जी बैंक अकाउंट का मूल मंत्र। कुल मैकेनिकल एनर्जी यानी खाते का जो टोटल बैलेंस है, वो हमेशा 2 चीजों का जोड़ होता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी जमा की हुई ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा। जब सिस्टम में सिर्फ संरक्षी बल होते हैं, तो ये ऐसा है जैसे आपके पास 2 अकाउंट हैं, एक पोटेंशियल सेविंग्स अकाउंट और एक काइनेटिक करंट अकाउंट। ऊर्जा बस एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन आपका टोटल बैलेंस कभी कम नहीं होता। एक गिरती हुई गेंद का उदाहरण देखिए। जब गेंद सबसे ऊपर है, तब उसकी सारी की सारी ऊर्जा पोटेंशियल यानी सेविंग्स अकाउंट में जमा है। गति तो 0 है, इसलिए काइनेटिक यानी करंट अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है। और जैसे ही गेंद गिरना शुरू करती है, ऊर्जा पोटेंशियल अकाउंट से निकलकर काइनेटिक अकाउंट में तेजी से ट्रांसफर होने लगती है। देखिए, आधे रास्ते में दोनों अकाउंट्स में 50-50% बैलेंस है। और जमीन से टकराने से ठीक एक पल पहले ये देखिए, सारी की सारी ऊर्जा सेविंग्स अकाउंट से निकलकर करंट अकाउंट में आ चुकी है। टोटल बैलेंस अब भी उतना ही है, बस ऊर्जा का रूप बदल गया है।